लोकसभा निर्वाचन को लेकर जिले में विशेष ताबड़तोड़ कार्यवाही को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट पर दिखाई दे रहा था। रीवा पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिले के समस्त थाना प्रभारी एनडीपीएस एवं आबकारी पर कार्यवाही की जा रही थी। जिले के उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ गढ़ थाना प्रभारी विकास कपिश ने विगत एक सप्ताह के अंदर ये साबित कर दिया कि थाना क्षेत्र में विकसित समाज ही रहेगा, तस्कर और अपराधी की कमर तोड़ दी जाएगी। रीवा जिले में पहली कार्यवाही पर क्रिकेट की तरह छक्का लगाते हुए अफीम की खेती पर कार्यवाही कर 2 आरोपी के साथ 20 लाख की अफीम पकड़ी गई। तो वहीं विगत कई सालों से 3 युवक पल्सर मोटरसाइकिल में सवार होकर पिस्तौल की नोक पर लगातार लूट की घटना को अंजाम दे रहे थे और पुलिस को कड़ी चुनौती देकर रखे हुए थे। बताया गया कि बैंक से धन निकालते ही 80,000 नकद एवं मोबाइल सहित लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। तो कुछ युवक केवंटी घूमने गए थे तो तीनों अपराधी कट्टा की नोक पर लूट की घटना को अंजाम दिए थे। विकास कपिस के थाना पहुंचते ही चुनौती बनी हुई थी। अचानक एक दिन बास की तरह पुलिस निगरानी कर रही थी। पल्सर वाहन पर सवार युवकों पर संदेह किया गया। पुलिस को देखते ही भागने का प्रयास किया। पुलिस ने पीछा कर तीनों को पकड़ लिया गया। पकड़े गए युवकों की तलाशी ली गई, जिनके पास पिस्तौल कट्टा बरामद किया गया। पूछताछ पर तीनों ने लूट की घटना को कबूला। पुलिस द्वारा इन आरोपियों के पास से नकदी रुपए के साथ हथियार सहित बरामद किया गया। तो पुलिस की कार्यवाही पर लालगांव निवासी अपूर्व सिंह, जो विगत कई सालों से नशीली कफ सिरप का कारोबार कर रहा था और वह उत्तर प्रदेश से लालगांव लाकर समूचे क्षेत्र में नशीली कफ सिरप का कारोबार कर रहा था। मुखबिर की सूचना पर आरोपी के घर में शुक्रवार की रात दबिश दी गई, जहां उसके पास से 440 नग नशीली कफ सिरप बरामद की गई। संवाददाता रमेश तिवारी की रिपोर्ट। ये कल दिनांक की बात है। हमें मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी कि ग्राम लालगांव में अपूर्व उर्फ आकाश, जो लालगांव का निवासी है, अपने कब्जे वाले मकान के अंदर भारी मात्रा में कोरेक्स रखा हुआ है, बेचने की फिराक में है। हम लोगों ने तत्काल वरिष्ठ अधिकारी को सूचित कर तत्काल मौके पर पहुंचे और रेड की कार्रवाई कर उसके कब्जे से कुल 440 सीसी कोरेक्स की बरामद की है। कितने लागत की? ये 74,800 रुपये कुल मूल्य की कोरेक्स है। ये कहाँ से लाया? अभी विवेचना चल रही है। इसने यूपी साइड से लाना बताया है। इस मामले में हम लोगों ने प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। आगे विवेचना जारी है। आपके यहाँ पे विगत 2 दिन पूर्व जो है लूट के आरोपी पकड़े गए? जी, ये 22 मार्च 2024 की बात है। फरियादी शिवराज साहब के द्वारा शिकायत की गई थी कि जब क्योटी अपने मित्र के साथ में घूमने आए थे, तब 3 अज्ञात व्यक्तियों ने मोटरसाइकिल पर आकर उनके साथ में मारपीट कर उनके मोबाइल और पैसे लूट लिए थे। इसके पूर्व भी थाने पे एक दिन पूर्व भी मोहित सेन नामक व्यक्ति ने यहाँ पर पैसे और मोबाइल छीनने संबंधी लूट की शिकायत दर्ज कराई थी। थाने पर 22 जनवरी को भी एक लूट की रिपोर्ट दर्ज हुई थी, जिसमें शिव बहादुर सिंह, जिन्होंने अपने 80,000 रुपये और एक मोबाइल लूटने संबंधी लूटपाट की रिपोर्ट यहाँ करवाई थी। इस तरह थाना क्षेत्र में 3 प्रकरण लूट के गंभीर कायम थे। इस प्रकार की लूट 3 प्रकरण गंभीर होने से हमारे जिले के पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विवेक सिंह द्वारा त्वरित पुलिस थाना गढ़ की एक टीम को एडिशनल एसपी महोदय और श्री एसडीपी महोदय के नेतृत्व में एक टीम गठित की थी। हम लोगों ने प्रयास करके पहरखा से 3 अज्ञात व्यक्तियों का पीछा किया, जिसमें से एक व्यक्ति मौके से फरार हो गया। 2 व्यक्ति हम लोगों ने पकड़े, जिसमें से एक का नाम सुशील पांडे है और दूसरा व्यक्ति योगेश है। इन दोनों कब्जे से हम लोगों ने लूटा हुआ पूरा माल जब्त किया है। इनके पास से एक देसी कट्टा, चाकू और डंडा भी जब्त किया गया है। लूटे गए पूरे मोबाइल और अन्य सामग्री जो इन्होंने लूट में प्राप्त की थी, हम लोगों ने उसे जब्त कर लिया है। इन लोगों को हमने गिरफ्तार किया है, जिन्हें आज माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। ये सर, जैसे आज होली है और कितनी टीम अपने आप पे गठित है? जैसा कि वर्तमान में हमारे रीवा जिले में आचार संहिता लागू है और इसी के बीच में होली और अन्य ये रमज़ान जैसा महत्वपूर्ण पर्व चल रहे हैं। आज होली के दहन त्यौहार को लेकर हम लोगों ने कुल 5 पॉइंट जो फिक्स पॉइंट होते हैं हम लोगों ने तैयार की है। जो संवेदनशील क्षेत्र है वहाँ पर जहाँ होली का दहन होना है, वहाँ हमने 5 फिक्स पॉइंट लगा है, जिसमें पुलिस अधिकारी और कर्मचारी की ड्यूटी रहेगी। हम लोगों ने कोटवार और नगर सुरक्षा समिति के व्यक्तियों को भी तैनात किया है। इसके अलावा हमारे पूरे थाना क्षेत्र में 2 मोबाइल पार्टी रहेगी, जिसमें बलवाड़ी सामग्री साथ में अधिकारी तैनात रहेंगे। कोई भी अप्रिय स्थिति या सूचना होने पर हम लोग तत्काल मौके पर पहुँचेंगे।